हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद यशवी पटेल में। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद यशवी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह के हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वह है, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है। कितना रन बनाता है? 85 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 3 रन प्रति पारी हो जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत होगा। ध्यान दीजिए, जो प्रश्न है वो ये है कि बल्लेबाज 17वीं पारी में 85 रन बना रहा है, लेकिन जो औसत है वो 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, अगर इस तरीके के प्रश्न मिलते हैं क्रिकेट वाले, जिसमें बल्लेबाज कुछ रन बनाता है, किस पारी में बनाता है, ठीक है, उससे उसके रन का औसत बढ़ जाता है या घट जाता है, ठीक है, तो उसके बाद रनों का औसत क्या होगा, इसके लिए एक ट्रिक है कि जो भी रन टोटल हैं उनको लिखिए रन। ठीक है, उसके बाद अगर वृद्धि हो रही है तो रन में से हम जो पारी है उसकी संख्या में से एक कम करके जितने की वृद्धि हो रही है उतने का गुणा कर देंगे। ये हमारा औसत मिल जाएगा, जो बाद वाला औसत होगा। जो पारी खेल रहा है उस पारी के बाद जो औसत होगा वो इस पे बेस्ड होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें 17वीं पारी, ठीक है, 17वीं पारी की बात हो रही है और टोटल रन कितना है? 85 है। हम रन की जगह पे कितना रख रहे हैं? 85 रख रहे हैं। माइनस, देखिए n-1 मतलब 17वीं पारी है, तो हम किसकी बात करेंगे? 16 की बात करेंगे। 17 माइनस 1 मतलब 16, तो यहाँ हो जाएगा 85 माइनस 16 और गुणे में कितना? 3। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, इसको हल कर लेंगे। 85 माइनस 16 तिया कितना होता है? 48। ठीक है, अब 85 में से 48 हम घटा देंगे, हमको मिलेगा कितना? 37। ठीक है, और 37 किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता चला कि अगर हमको अंतिम औसत निकालना है, अंतिम औसत निकालना है, तो हम जो रन टोटल हमें दिया गया है वो माइनस क्या करेंगे? जिस पारी में हम खेल रहे हैं क्रिकेट, जिस पारी में खेला जा रहा है वो उस पारी से एक कम वाली पारी, एक पहले वाली पारी। ठीक है, और गुणे में कितना? 3। ठीक है, इस फार्मूले से हम अंतिम औसत निकाल सकते हैं। कब? जब वृद्धि की बात करें, रन में जब वृद्धि हो रही हो तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 25वीं पारी में 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 2 रन प्रति पारी बढ़ जाती है। 25वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ भी बढ़ने की बात की जा रही है और पारी के बाद की बात की जा रही है। जब बढ़ने की बात की जाएगी और पारी के बाद की बात की जाएगी तब हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इस पे ध्यान देते हैं। वही पिछला नियम कि जो रन है टोटल कितना है? 100 रन है, माइनस जो पारी हो कितनी है? 25वीं पारी की बात कर रहा है, तो हम 24 गुणे कितना रन प्रति ओवर बढ़ रहा है? तो 2 रन प्रति, ठीक है, पारी बढ़ रहा है, तो टोटल हो गया 100 माइनस 48। कितना हो जाएगा? 24 दूना 48, और 100 में से जब हम 48 निकालेंगे तो हमको मिलेगा कितना? 52। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है। ये हमारा अंतिम औसत हो जाता है। ठीक है, ये जब वृद्धि की बात हो रही है तब के लिए बात कर रहे हैं कि जो सूत्र है वो ये लगेगा। ठीक है, 100 जो टोटल रन दिया है वो माइनस जितनी पारी है उससे एक कम, ठीक है, और गुणे में कितना? जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, 2 की वृद्धि हो रही थी। हल किया, जो मिला वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 10वीं पारी में 0 पर आउट हो जाता है, जिससे उसके रनों का औसत 3 रन प्रति पारी कम हो जाता है। 10वीं पारी के बाद उसका औसत, देखिए यहाँ 3 रन प्रति पारी कम हो जा रहा है और 10वीं पारी के बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए जब कमी आएगी
तो हमें कुछ नहीं करना है, सूत्र वही पुराना रहेगा, रन, और जहां हम माइनस का चिन्ह लगाते थे वहां हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर वही कि n माइनस 1वीं पारी और गुणे में जितने की कमी हो रही है। ठीक है, ये कमी के लिए है सूत्र। कमी अगर होगी तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कमी की बात हो रही है तो रन टोटल कितना है, 0 रन पे आउट हो रहा है तो 0 हम लिखेंगे। पारी की बात अगर की जाए तो कौन सी पारी, 10वीं पारी, और 10वीं में से 1 घटा देंगे, कौन सी पारी हो जाएगी, 9, और गुणे में कितना, 3। ठीक है, टोटल कितना मिल गया हमको, 27। ठीक है, और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो प्रश्न संख्या 4 है हमारा, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 2 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। 17वीं पारी के पहले उसके रनों का औसत क्या रहा होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ 17वीं पारी के बाद की बात नहीं हो रही है, यहाँ 17वीं पारी के पहले की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम 17वीं पारी के बाद जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो हम लगाएंगे कि 17वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल जो रन है वो, और 2 रन प्रति पारी वृद्धि हो रही है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। 17वीं पारी के पहले वाली पारी कितनी होगी, 16, और 2 रन की वृद्धि हो रही है तो 2 का गुणा कर देंगे। 85 माइनस 16 दूनी कितने होता है, 32, और 85 में से हमने 32 निकाल दिया तो कितना मिलेगा हमको, 53। ये हमको मिल गया 17वीं पारी के बाद। 17वीं पारी के बाद का जो रन औसत होगा वो मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, पहले का औसत निकालना है। तो 17वीं पारी के पहले का मतलब इसका औसत जो है वो कम हो जाएगा। अगर हमें 17वीं पारी के पहले का औसत निकालना है तो जो बाद वाला औसत आया है उसमें से जितने रन प्रति पारी बढ़ रहे हैं उतना रन हमें घटा देना है। ठीक है, तो 53 यहाँ पे हमारे पास है, और बढ़ कितना रहा है, 2 रन प्रति पारी बढ़ रहा है, तो 2 रन इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। हमको औसत मिल जाएगा कितना, 51। कितना मिल जाएगा, 51। ये हमारा 17वीं पारी से पहले का औसत होगा। ठीक है, तो किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। देखिए, 15वीं पारी में 76 रन बना रहा है तो टोटल रन कितना हो गया, 76। ठीक है, उसका औसत कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है तो माइनस लगाएंगे। 15वीं पारी के बाद की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 14 गुणे में कितना, 2। 76 माइनस 14 गुणे 2 मतलब 28, और 76 में से 28 निकाल देंगे, 16 में से 8 निकालेंगे, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 6 में से 2 गए 4, कितना आ जाएगा, 48। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बल्लेबाज 11 पारियों में कुछ रनों का औसत है। एक बल्लेबाज का जो 11 पारियों का रनों का औसत है वो कुछ है, पता नहीं है कितना है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन प्रति पारी कम हो गया। ठीक है, कमी हो रही है, तो 12वीं पारी के बाद की बात हो रही है, उसका औसत कितना होगा। ये जो आपको एक लाइन बढ़ा दिया प्रश्न में, एक बल्लेबाज 11वीं पारी में कुछ रनों का औसत है उसका, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो 12वीं पारी में कितना रन बना रहा है, 90 रन, टोटल रन 90 हो गया, माइनस, देखिए 12वीं पारी है तो 11 लिखेंगे, और गुणे में कितना कम हो रहा है, 5 रन कम हो रहा है। जब 5 रन कम हो रहा है और कमी हो रही है तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, प्लस वाला। ठीक है, तो हो जाएगा 90 प्लस 11 का 5 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 55। ठीक है, और 90 में जब हम 55 को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 145। कितना मिलेगा, 145। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 30 पारियों का औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। ध्यान दीजिए, उसका अधिकतम स्कोर जो है वो न्यूनतम स्कोर से कितना ज़्यादा है, 100 रन ज़्यादा है। यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए तो
शेष 28 पारियों का औसत 38 रन का है, तद अनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना होगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत कितना है, 40 रन है। ठीक है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि जो उसका अधिकतम स्कोर है वो कितना है, न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा। अगर हम न्यूनतम स्कोर को यक्स मान लें तो अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा, 100 यक्स प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 30 पारियों का औसत कितना है, 40, तो योग कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, 40 और गुणे 30। इसी तरीके से 28 पारियों का कितना है, 38 है, तो इनका भी योग निकाल लेंगे। 28 गुणे 38 कितना हो जाएगा, 1064। ठीक है, दोनों पारियों का अंतर कितना आएगा, ध्यान दीजिए, दोनों पारियों का अंतर घटाएंगे तो मिलेगा हमको 36। कितना मिलेगा, 36। अब इन दोनों पारियों का अंतर घटा लेते हैं। देखिए यक्स माइनस इन दोनों पारियों को जो जब जोड़ेंगे हम, ठीक है, इन दोनों पारियों को जोड़ने पर जो हमारी अधिकतम स्कोर वाली पारी है ये, और प्लस न्यूनतम स्कोर वाली जो पारी है, इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 100 और बराबर किसके होना चाहिए, 36 के। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर, ध्यान दीजिए 136 आएगा यहाँ पे घटाने पर, ये हो जाएगा 136। ठीक है, 136 में से हम 100 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा x बराबर 2x बराबर 36। कितना मिलेगा, 36। तो x की वैल्यूशन कितनी हो जाएगी, 36/2, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। कह रहा है न्यूनतम स्कोर कितना होगा, और हमने न्यूनतम स्कोर किसको माना था, यक्स को। ठीक है, और यक्स की वैल्यूशन कितनी मिल गई हमको, 18। ठीक है, इसका मतलब जो न्यूनतम स्कोर होगा कितना होगा, 18 होगा। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। शेष 40 ओवरों का रन रेट कितना रहना चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में जिसमें ये हमें मालूम रहे कि इतने का लक्ष्य देना है हमको, ठीक है, तो जो इसका हल होता है वो होता है लक्ष्य माइनस जो रन रेट था वो। ठीक है, रन रेट जो हमें करना है और बटे में जितने ओवर शेष हैं। ठीक है, 40 ओवर शेष हैं तो 40 कर लिया। ठीक है, तो लक्ष्य हमारा कितने का है, 282 रन का है। रन रेट हमको कितना लेना है, कितना था, 3.2 था हमारा रन रेट, 3.2 लिखेंगे माइनस में, और बटे में कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, जब 282 में से 3.2 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 278.8। ठीक है, बटे में कितना, 40। ठीक है, इसको हल करते हैं, 4 छके 24, 6 बार जाएगा। ठीक है, हमको मिलेगा 6.25। कितना मिलेगा, हल करने पे 6.25 मिलेगा। ठीक है, रन रेट जो मिलेगा वो 6.25 का मिलेगा, और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बल्लेबाज अपनी 20वीं पारी में 87 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। अगर 3 बढ़ जाएगा तो टोटल औसत जो है वो 87 माइनस, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगेगा, और 20वीं पारी है तो 19 लिखेंगे, और 19 गुणे में 3 रन बढ़ रहा है तो 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 87 माइनस 19 या 57 बराबर कितना बच रहा है, 30। ठीक है, कितना बच रहा है, 30। ठीक है, लेकिन सवाल हमारा है, ये तो हो गया 20वीं पारी के बाद, कितना हो गया, 20वीं पारी के बाद, लेकिन सवाल है कि 20वीं पारी से पहले, तो पहले की बात करेगा तो आपको बता दिया गया था कि जितना भी औसत आएगा, ठीक है, जो उसका औसत जितना बढ़ रहा है उसको इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 30 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 27। कितना मिलेगा, 27, और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक विद्यार्थी ने 4 विषयों में परीक्षा दिया। कितने विषयों में परीक्षा दिया, 4 विषयों में परीक्षा दिया। ठीक है, प्रत्येक के पूर्णांक समान है।
यदि उसे 3 विषयों में क्रमशः 60%, 60% और 60% अंक प्राप्त हुआ हो तो उसका औसत प्राप्तांक कुल मिलाकर कम नहीं हो सकता। न्यूनतम उसका प्राप्तांक कितना हो सकता है ये हमको पता लगाना है, और हमको 3 विषयों का जो है प्राप्तांक दिया गया है, चौथे का नहीं दिया गया है। अगर न्यूनतम हमको पता लगाना है तो उसको बताइए किसी सब्जेक्ट में न्यूनतम कितना अंक मिल सकता है, कितना परसेंट मिल सकता है किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 3 सब्जेक्ट में उसका जो 60 है प्लस 60 है और प्लस 60 है। ठीक है, और चौथे सब्जेक्ट में हम मान लेते हैं उसको न्यूनतम कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0। अब टोटल हम देख लेते हैं कि इनका योगफल कितना हुआ, 180। कितना योगफल हुआ, 180। हमको निकालना है औसत, न्यूनतम औसत। टोटल सब्जेक्टों की संख्या 4 है, उनका योगफल 180 है, तो हम 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, 4 से अगर भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 4 चौके 16, 2 18 और 4 पचे 20। कितना मिल गया हमको, 45%। यानी कि उसको 45% से कम अंक नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।